इज़्ज़त माब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब, साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना और दीगर वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना और इस इजलास के सदर अक़लियती सेल तेलंगाना BRS पार्टी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन साहब और डाइस पर तशरीफ़ फरमा BRS पार्टी के सरकर्दा क़ायदीन और अज़ला से आए हुए तमाम क़ायदीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का इजलास BRS पार्टी के अक़लियती सेल का इजलास है और ये इजलास में तेलंगाना के कोने कोने से क़ायदीन तशरीफ़ लाए हैं। ये वो क़ायदीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल BRS पार्टी को देकर KCR साहब से अपनी अटूट मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत दिया है। इस मौके पे क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है, मैं तफसील के साथ बात नहीं कर सकूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं रेवंत रेड्डी की हुकूमत को ये कहूँगा एक शेर के साथ, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मेरा रहज़नों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर व फिक्र कीजिए कि कांग्रेस जो हुकूमत आई और यही रेवंत रेड्डी ने 2023 में तेलंगाना के मुसलमानों के चप्पे चप्पे में फिरकर ये कहा था कि अगर मैं कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो मैं फला फला दूंगा, फला फला हथेली में जन्नत दिखाया, धोखा और फरेब दिया और सारे तेलंगाना के मुसलमानों को जो है हथेली में जन्नत दिखाकर उम्मीद की आज जगाई थी। तो मैं कहूँगा कि आज गौर व फिक्र कीजिए कि 22 महीने का तवील अरसा गुजर चुका और इन 22 महीनों में यही रेवंत रेड्डी की हुकूमत क्या दी मुसलमानों को, हमको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर व फिक्र कीजिए कि आज मैं हिंदुस्तान के पर बात नहीं कर सकता क्योंकि वक्त कम है, लेकिन इतनी बात कहूँगा, अगर हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से ज़्यादा अगर कोई ख़तरनाक है तो वो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जो है RSS की अम्मा है। आप गौर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सामने कैसे कैसे मसाइल लाकर खड़े कर दिए। कभी जो है 3 तलाक का मसला आता है, कभी NRC का मसला आता है, कभी शहरियत तरमीमी बिल पास कर दिया जाता है और हद तो ये हो गई, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर 9 लाख सार और खाफी जायदाद जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया गया और उस बिल की मुखालिफत BRS के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने की और मुखालिफत में वोट दिया। गौर करने की बात है, लेकिन जो बड़े भाई और छोटे भाई का ड्रामा तेलंगाना में चलता है, रेवंत रेड्डी कहता है कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं और मोदी कहता है कि तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर मेरा छोटा भाई है। ये बड़े भाई और छोटे भाई का नाटक और ड्रामा तेलंगाना में है। तो आज आप गौर कीजिए मुसलमानों कि मैं हमारे मुस्लिम क़ायदीन के सरों पर टोपियों पर एक शेर याद आ रहा है कि हमारे सरों की फटी टोपियों पर तंज ना कर,
हमारे सरों की फटी टोपियों पर तंज न कर। इस मुल्क के अजायब खानों में हमारे ताज रखे हुए हैं। मुसलमानों, याद रखो कि हिंदुस्तान में हम बादशाह नहीं हैं, लेकिन बादशाह करके मौकूफ में हैं। हिंदुस्तान में हमारे वोटों के बगैर ना कोई चीफ मिनिस्टर जो है इख्तिदार हासिल कर सकता है, ना हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है। ये मुसलमानों की सियासी ताकत और तवाजुन है। लेकिन रेवंत रेड्डी ने हद कर दी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और 28 हिंदुस्तान के रियासतों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन बड़े भाई का हुक्म रेवंत रेड्डी उस कानून को तेलंगाना में इम्प्लीमेंट कर दिया। और आज क्या हो रहा है? कोडंगल में कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कोडंगल में जो है हमारे आशूर खानों को मुनहदम कर दिया जा रहा है। हमारे गौसे पाक के छिल्ले मुबारक को शहीद कर दिया गया। आसिफाबाद जो है जैनूर में 200 करोड़ रुपए के तिजारतों को मुसलमानों की आग लगा दी गई इसी रेवंत रेड्डी की हुकूमत में। मोइनाबाद में जागीरदार मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, हद तो ये हो गई। अरे कानून हैं, अदालतें हैं हिंदुस्तान में, लेकिन आज जो है रेवंत रेड्डी की पुलिस को ये मराद दी गई हैं कि अगर शेख रियाज जुर्म किया है निजामाबाद का तो अदालतें थी, कानून था, गिरफ्तार किया जाता और फांसी पर लटकाने का जज भी जो है ऑर्डर दे सकता था। लेकिन क्या करें, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया शेख रियाज का। आज उसके मासूम बच्चों के आंखों में मिर्ची डालकर जो है पुलिस स्टेशन में बंद किया गया रात भर, और उसकी माँ ज़ईफुल उमर माँ को जो है अजियतें दी गई पुलिस स्टेशन में। बहरहाल मिल्लत इस्लामिया 23 महीने से मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है कैबिनेट में। आप अंदाजा कीजिए, शहनशीन पर महमूद अली साहब हैं। केसीआर साहब की हुकूमत में 5 साल महमूद अली साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर थे, आप सभी जानते हैं। आप गौर कीजिए केसीआर साहब की सेक्युलर पॉलिसी पर, और 5 साल महमूद अली साहब को वजीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर बनाया गया। अरे रेवंत रेड्डी, तुम अपने चेहरे पर, अपनी हुकूमत पर नकाब पे नकाब डालते चले जाओ, लेकिन उन नकाबों के पीछे छुपे हुए आरएसएस के चेहरे को हर मुसलमान देख सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि मुसलमान बाशऊर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, महमूद अली साहब हमारी हुकूमत में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, और फारूक हुसैन साहब एमएलसी थे, सलीम साहब एमएलसी थे, मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब एमएलसी थे। लेकिन रेवंत रेड्डी ने हद ये कर दी, ना कोई रुकन असम्बली मुसलमान है, ना कोई रुकन कानून साज काउंसिल मुसलमान है। ये दुश्मन पॉलिसी और 6 डिक्लेरेशन कहाँ गए रेवंत रेड्डी साहब? बताइए, मुसलमानों को धोखा और फरेब। अरे 300 करोड़ तुमने स्कॉलरशिप का ऐलान किया था, वो भी एक धोखा। 12 वादे मुसलमानों को किए, वो भी एक धोखा। और मुसलमानों को कोई जो है बजट नहीं दिया जाता। केसीआर साहब ने अपने दौर में 12,780 करोड़ रुपए बजट दिया था मुसलमानों के लिए। ए मुसलमानों, गौर और फिक्र कीजिए कि बाई इलेक्शन चल रहा है हैदराबाद में जुबली हिल्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह जुबली हिल्स में एक बीआरएस पार्टी की सुनामी चल रही है, एक लहर चल रही है। मैं आपको एडवांस में कहूंगा, हम बहुत भारी अक्सरियत से जो है
जुबली हिल्स में कामयाबी हासिल करेंगे और इस कामयाबी के बाद आने वाले दौर में जो है ग्रेटर हैदराबाद के इलेक्शन हो कि एमपीटीसी या जेडपीटीसी या पंचायत राज के इलेक्शन हो, उसमें भी आप तमाम की दुआओं से कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आने वाला इख्तिदार केसीआर साहब का होगा। मैं मुजीबुद्दीन साहब को और हमारे मुखी चंदा साहब को मुबारकबाद देता हूं आज के इस कामयाब इजलास पर।